प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सबका अपना अगले पाठ्यक्रम में। आज हम महाभारत विषय को लेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सामान्य ज्ञान से संबंधित यह हमारा पाठ्यक्रम है। तो इस सामान्य ज्ञान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न महाभारत को लेकर के परीक्षा में पूछा जाता है या पूछे जाने की स्थिति होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस दृष्टि से महाभारत के सभी पक्षों के ऊपर में चर्चा करेंगे। तो पहले हम महाभारत, ये जो नामकरण है, इस नामकरण के पीछे या इस नामकरण के स्वरूप में क्या स्थिति है, इसका विकासक क्रम के बारे में क्या प्रसिद्धि है, तो इन सारे पक्षों को लेकर के सामान्य रूप से महाभारत का नामकरण और इसके विकास का स्वरूप, इस मूल शीर्षक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इसका प्रश्न भी इस रूप में देखा जा सकता है कि महाभारत के नामकरण के विषय में प्रचलित मतों का विवेचन कीजिए, या महाभारत के नामकरण के विषय में क्रमिक विकासक क्रम को बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके करना है। तो महाभारत जो है, ये एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। विश्वकोशात्मक ग्रंथ का मतलब ये है कि जैसे किसी विषय विशेष का संपूर्ण स्वरूप एक साथ जहाँ होता है, उन चीज़ों को लेकर के हम अलग अलग कोश की बात करते हैं। कोश माने खजाना, समुदाय। जैसे मान लीजिए कि अमर सिंह का अमर कोश है, जो शब्दों के बारे में, पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताता है। तो यहाँ महाभारत को विश्वकोशात्मक ग्रंथ के रूप में कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? विश्व का दो अर्थ होता है। एक तो होता है व्यापक। व्यापक का मतलब जिसमें सभी प्रकार के विषयों के बारे में बताया जाए। तो संपूर्ण विषयों का एकत्र समावेश होने के कारण ये विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। दूसरी बात क्या है कि विश्व का मतलब विशाल भी होता है। तो इसका आकार जो है अत्यंत विस्तृत होने के कारण प्रायः सभी साहित्यिक ग्रंथों में सबसे बड़ा होने के कारण इसको विश्वकोशात्मक ग्रंथ कहा जाता है। तो विषय की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से महाभारत अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत होने के कारण ये विश्वकोशात्मक ग्रंथ कहा जाता है। जैसा कि आपने पहले रामायण के बारे में पढ़ा था, उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो रामायण की अपेक्षा
इस महाभारत का जो आकार है वो 4 गुना अधिक है। तो वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा 4 गुना अधिक है। इसी तरह से विश्व में अन्य जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जैसे होमर रचित इलियड है, ओडिसी है, इन दोनों ग्रंथों को यदि मिला दें तो इसके संयुक्त रूप से भी 8 गुना अधिक यह ग्रंथ विस्तृत है। इस दृष्टि से इस विशाल विश्वकोशात्मक जो यह महाभारत है, इसके नामकरण के विषय में क्रमिक 3 सोपान, 3 स्थितियां, 3 कालक्रम के आधार पर इसके स्थिति बताई गई है, शास्त्रों में वर्णित है। अर्थात कालक्रम से महाभारत का जो विकसित स्वरूप आया, जिसका अंत में महाभारत के नाम से यह विश्वकोशात्मक ग्रंथ कहा गया, इस महाभारत के अंतिम जो ये नामकरण है, इस विषय में क्रमिक स्वरूप का विकसित रूप देखा जाता है। तो इस दृष्टि से, विकासक क्रम की दृष्टि से इस महाभारत के 3 सोपान हैं। तो प्रथम जो सोपान है, जो मूल महाभारत लिखा गया, उसका नाम था जय काव्य। तो महाभारत का प्रथम रचनानुसार इस ग्रंथ विशेष को जय काव्य के नाम से जाना गया। यह जय काव्य महाभारत का प्रथम स्वरूप था, जो मूल स्वरूप में लिखा गया। और इस मूल जय काव्य के रचयिता, लिखने वाले महर्षि वेदव्यास माने जाते हैं। तो प्रथम महाभारत का जो स्वरूप, मूल ग्रंथ, जो जय नाम से प्रसिद्ध है, उनके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। ये वेदव्यास क्यों कहलाए वेदव्यास? तो चूंकि यही वेदों के 4 रूप में विभाग किया था। इन्होंने ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया। पहले वेद एक ही था, उस एक वेद में ही समस्त चीजें थी, लेकिन विषय की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से उन समस्त वेदों को अलग अलग रूप में बांटा गया। तो जो देवता स्तुति परक जितने भी मंत्र थे, उनको एक साथ संकलित करने के लिए करके ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद को बनाया गया, जिसे हम ऋक संहिता कहते हैं। संहिता का मतलब ही संकलन। तो देवता के स्तुति परक जितने भी मंत्र थे, उनका संकलन करके जो नाम दिया गया, वो है ऋक संहिता। इसी तरह से जो यज्ञ अनुष्ठान आदि से संबंधित जो गद्य के रूप में मंत्र थे, उसको लेकर के यजुर्वेद की का अलग स्वरूप बनाया गया, जिसे यजुः संहिता कहते हैं। अवगतम। तीसरा जो था, जो यज्ञादि में विशेष रूप में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गान के द्वारा पठित था, उसको लेकर के
गान प्रधान को लेकर के अलग से ग्रंथ बताया जो साम संहिता के नाम से है। और इसी तरह जो समस्त आधुनिक विषयों को भी वैज्ञानिक विज्ञान से संबंधित, भौगोलिक पदार्थों से संबंधित या अन्य उपासना से संबंधित जो चर्चा है, उन समस्त चीजों को लेकर के एक ग्रंथ में, एक स्वरूप में अलग से अथर्ववेद की संहिता है। तो चूंकि इन्होंने ही वेद का व्यास किया था, अलग अलग किया था, इनको इसीलिए वेद व्यास कहा जाता है, वेद का व्यास करने वाले। तो इसके महाभारत के, मूल महाभारत के रचयिता ये महर्षि वेद व्यास कहे जाते हैं। यही वेद व्यास जो है, इनके अलग अलग नाम शास्त्रों में प्रसिद्ध है। यही वेद व्यास चूंकि बदरिका आश्रम में ज्ञान प्राप्त किए थे, इसीलिए बदरिका आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के कारण वादरायन के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये पराशर ऋषि के पुत्र थे, इसीलिए पराशर ऋषि के पुत्र होने के कारण ये पाराशर्य भी कहलाते हैं। अवगतम। कृष्ण वर्ण होने के कारण श्री कृष्ण कहलाए, और यमुना नदी के किसी द्वीप टापू पर इनका जन्म हुआ, इसीलिए इसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। इस तरह से पाराशर्य, कृष्ण द्वैपायन, बादरायन, वेद व्यास, ये इन्हीं के नाम है। राम राम। अवगत। थोड़ा सा एलर्जी के चलते कई बार ये। तो इस तरह से मूल महाकाव्य जो ये महाभारत है, जो जय नाम से प्रसिद्ध है, इसके रचयिता ये महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं, और इसका नाम प्रथम जय काव्य था। कहा कि ये जय काव्य है, तो इसके प्रसिद्ध जो है, जय काव्य के प्रसिद्ध होने के कारण राम राम क्षम्यताम। तो इस बात में क्या प्रमाण है कि इसका नाम जय काव्य था? इसमें महाभारत का श्लोक ही प्रमाण है। महाभारत के आदि काव्य में, आदि पर्व में, महाभारत की हम चर्चा आगे करेंगे, जो विशेष पर्वों में विभाजित है, तो उसमें आदि पर्व में इस विषय के प्रमाण मिलते हैं कि इसका प्रथम नाम जय काव्य था, जिसके लिए कहते हैं प्रमाण स्वरूप, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयमुदीरयेत। तो तात्पर्य इसका ये हुआ कि नारायण स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, उनको नमस्कार करके नरोत्तम जो अर्जुन है उसको, और सरस्वती देवी को नमस्कार करके ततः उसके बाद जयम, इस जय नाम के काव्य का पाठ करना चाहिए। तो महाभारत के आदि पर्व में उल्लिखित इस श्लोक के कारण ये देखा जाता है कि महाभारत का प्रथम नाम जय काव्य है। अब ये जो मूल प्रथम जय काव्य है, इसमें प्रारंभ में हम देखते हैं कि इसके श्लोकों की संख्या 8800 थी। अवगतम। लेकिन किसी आचार्य का कहना है कि ये केवल कूट श्लोकों की संख्या थी। अवगतम। तो इस प्रकार मूल महाभारत में प्रथम
8800 श्लोकों के होने की बात कही गई है। प्रथम मूल काव्य में इतने ही श्लोक थे। इस बात में भी प्रमाण देते हैं कि इसमें इतने ही श्लोक थे पहले, तो उसके लिए श्लोक कहते हैं। महाभारत का ही श्लोक है, अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि सुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। स्वयं श्री कृष्ण इसके बारे में कहते हैं कि 88 श्लोक वाला जो यह जय काव्य है, इसके रहस्य को, इसके अर्थ को या तो मैं जानता हूँ या सुखदेव जी जानते हैं। संजय जो धृतराष्ट्र को महाभारत की कथा सुना रहे हैं देख करके, उनके बारे में कहते हैं कि या तो तीसरे वो है, वो जानते, संपूर्ण जानते हैं कि नहीं जानते ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जानते हैं। तो इस तरह से अष्टौ श्लोक सहस्राणि 8000 और अष्टौ श्लोक शतानि च 800, तो 8800। तो ये श्लोकों के पहले की संख्या थी महाभारत की, ये इस बात में प्रमाण है। तो प्रथम रूप में जो ये महाभारत का स्वरूप बना, इस स्वरूप में 8800 श्लोक थे। इसका प्रथम नाम जय काव्य था। ये महाभारत के स्वरूप का पहला स्वरूप है। इसके बाद में कालक्रम से इसमें विभिन्न उपाख्यानों को जोड़ करके इसके श्लोक की संख्या बढ़ती गई। तो दूसरा जो कालक्रम के आधार पर इसका नामकरण हुआ, जिसका नाम हुआ भारत। तो प्रथम महाभारत का जो स्वरूप है वो जय नाम से प्रसिद्ध है, और दूसरा जो प्रसिद्ध है वो भारत के नाम से। तो पहले द्वितीय चरण में इस काव्य का नाम, इस ग्रंथ का विशेष का नाम भारत हुआ। तो महाभारत के विकासक क्रम में दूसरे रूप में यह माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इस मूल कथा को अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाए थे। तो वेदव्यास 8800 श्लोक वाले जय काव्य को पहले अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाए। वैशंपायन ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के अवसर पर यह कथा जन्मेजय को सुनाई। तो वैशंपायन बादरायण के द्वारा सुनी हुई कथा को जन्मेजय को सुनाया। जिस समय वो जन्मेजय को इस कथा को सुना रहे थे, उस समय में जन्मेजय के द्वारा विशेष जगह पर, विशेष स्थलों में जो उठने वाली उनकी जिज्ञासाएं थी, उनका जो प्रश्न था, उस जिज्ञासा के समाधान में उन्होंने विभिन्न आख्यानों को उनको बताया। तो विभिन्न जो उपाख्यान है, उन उपाख्यानों के कारण इस महाभारत में श्लोकों की संख्या सम्मिलित हुई और श्लोकों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो जिसमें मूल जो श्लोक है वो 8800 से बढ़कर के इसके श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। तो जन्मेजय के द्वारा, जन्मेजय को जो सुनाई गई कथा वैशंपायन के द्वारा, उसमें विभिन्न उपाख्यानों को जोड़ दिए जाने के कारण इसके श्लोक की संख्या 8800 से बढ़कर के 24,000 हो गई। इसी के कारण 24,000 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी नाम हो गया। तो महाभारत का एक दूसरा नाम था चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। यही चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो है,
ये भारत के नाम से कहा जाने लगा। तो ये जो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता है, इसमें भी प्रमाण महाभारत के आदि पर्व का श्लोक ही है। तो श्लोक है, चतुर्विंशति सहस्री चक्रे भारत संहिताम उपाख्यानेर विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधैहि। अर्थात 24,000 श्लोकों से युक्त भारत संहिता को बनाया, जिसमें उपाख्यानों से रहित विद्वानों को के द्वारा इसे भारत की संज्ञा दी गई। तो इस प्रकार महाभारत के द्वितीय क्रम में 8800 श्लोकों की संख्या बढ़कर के 24,000 हो गई और इसका नाम भारत पड़ गया। अवगतम? भारत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें भरतवंशी जो राजा थे कौरव और पांडव, इसके जीवन वृत्त का, इनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन है। तो चूंकि इस चतुर्विंशति सहस्री संहिता में मुख्य रूप से भरतवंशी राजाओं के घटनाओं का, उनके जीवन से संबंधित वंशों के परंपराओं का, कार्यों का वर्णन है, इसीलिए भरत वंशम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम भारतम इति, भरत वंश को लेकर के जो की गई रचना है उसका नाम भारत पड़ गया। अवगतम? तो ये महाभारत का द्वितीय विकासक क्रम के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद जो इसमें परिवर्तन हुआ वह तृतीय रूप था, जिसका नाम महाभारत पड़ा। तो यह विकासक क्रम के आधार पर तृतीय और अंतिम रूप, इसका नाम महाभारत हुआ। तो ये महाभारत की स्थिति कैसे बनी? तो जन्मेजय ने वैशंपायन की कथा जो सुनी थी, वैशंपायन के द्वारा जन्मेजय को जो कथा सुनाई गई थी, जिसमें विभिन्न उपाख्यानों को जोड़ करके 24,000 श्लोकों की संख्या हुई थी, उसी कथा को जन्मेजय ने पुनः लोमहर्षण के पुत्र, लोमहर्षण नाम के ऋषि थे जिसके पुत्र सौती ऋषि थे, उनसे उन्होंने इस कथा को सुनी। तो सौती ऋषि ने वैशंपायन के द्वारा कही गई कथाओं में और अधिक अनेक उपाख्यानों को विभिन्न प्रकार के उपदेशात्मक तथ्यों को इसमें जोड़ते हुए इनको कथा सुनाई। तो सौत ऋषि के द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित उपदेशात्मक कथाओं के कहे जाने के कारण और अधिक श्लोकों का इसमें समावेश हुआ और अंततः इसके श्लोकों की संख्या 1,00,000 हो गई। तो यह विशाल स्वरूप में जो अंतिम स्वरूप आया वो बृहत्तर स्वरूप था, जिसमें 1,00,000 श्लोकों का समावेश हुआ, संपूर्ण 1,00,000 श्लोक हो। तो 1,00,000 श्लोक हो जाने के कारण इस महाभारत का नाम भी शतसाहस्री संहिता हो गया। पहले नाम था चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता और विकास के अंतिम स्वरूप में जो महाभारत का कलेवर, जो आकार बना, वो 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसका नाम पड़ गया शतसाहस्री संहिता। अब ये शतसाहस्री संहिता जो है, इसका चूंकि बृहत् स्वरूप हो गया था, इसमें प्रायः सारे तथ्य आ गए थे। धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित, जीवन से संबंधित सभी पक्षों का इसमें वर्णन हो जाने के कारण
इसका गौरवशाली हो जाने के कारण, इसका महत्व बढ़ जाने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ गया। अवगतम। तो इसीलिए यह महाभारत संपूर्ण चीजों को लेकर के, जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे, कि और उसके बारे में महाभारत के विषय में बहुत प्रसिद्ध प्रश्न पूछ देता है, प्रायः अक्सर पूछ देता है कि यन्नेहास्ति तदन्यत्र, यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। महाभारत में जिस चीजों को बताया गया है, महाभारत में जो चीजें हैं वही सर्वत्र उपलब्ध होती है। जो महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र भी नहीं है। इतना इसका विशिष्ट बढ़ गया था, अर्थात कोई पक्ष इसमें नहीं छूटा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित जितनी बातें होनी चाहिए वो सारे तत्व इस महाभारत में आ गए। इसीलिए ये महान हो गया, बृहत्तर हो गया, सभी विषयों का प्रतिपादक ग्रंथ हो जाने के कारण इसका नाम महाभारत हो गया। तो ये जो महाभारत इसका नाम पड़ा, इसमें भी प्रमाण महाभारत का ही वह श्लोक है। तो उसके बारे में कहते हैं, महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते, निरुक्तम अस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। इसके बारे में ये भी कथानक है कि जब ये महाभारत इस स्वरूप में आ गया तो विषय की दृष्टि से कह ले, आकार की दृष्टि से कह ले, कि समस्त वेदों को एक तराजू पे रख दिया गया, तराजू के एक तरफ रख दिया गया और एक तरफ अकेले महाभारत को रख दिया गया, लेकिन महाभारत उसमें भारी पड़ गया। महाभारत की स्थिति अधिक हो गई, तो इसलिए इसको भारवत होने के कारण और इसका अत्यधिक महत्व हो जाने के कारण, विशाल आकृति हो जाने के कारण इसका नाम महाभारत पड़ गया। तो इस तरह महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते, निरुक्तम अस्य यो वेद। इसको जो जानता है, इसके अर्थ को जो जानता है, इसके तत्व को जो जानता है, वो जानने वाला व्यक्ति सर्व पापैः प्रमुच्यते। जीवन में अपने आचार नीति धर्म के आचरण करता हुआ समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार महाभारत का नामकरण क्रमिक रूप में, अलग अलग रूपों में, विकासक क्रम के आधार पर 3 श्रेणी में बटा हुआ है, जिसे क्रमिक, जय काव्य, महाभारत और महाभारत के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ। तो जय काव्य इसका नामकरण क्यों हुआ? क्योंकि इसमें पांडवों की जय गाथा का वर्णन है, इसीलिए महावेद व्यास द्वारा रचित मूल ग्रंथ का नाम पांडवों की जय गाथा वर्णित होने के कारण इसका नाम जय काव्य हुआ। भरत वंश के संतान के कथा वर्णित होने के कारण, भरत वंश के राजाओं का वर्णन होने के कारण इसका नाम भारत हुआ। और इन कथाओं को देवताओं के द्वारा तौले जाने पर चारों वेदों से भी अधिक भारी, अर्थात विशेषण युक्त, महत्वशाली हो जाने के कारण इसे महाभारत नाम दिया गया। इसीलिए इस महाभारत के नाम पर महाभारत को 5वां वेद भी कहा दिया गया। तो महाभारतम पंचमम वेद महाभारतम इत्युच्यते। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है कि महाभारतम पंचमम वेद महाभारतम, महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है, इस कथन क्या विवेचन कीजिए। तो क्योंकि वेद में जो जो बातें बताई गई है, जो जो जिन जिन सिद्धांतों को, जो जो इसमें विषय लिए गए हैं, उन विषयों से अधिक महत्वपूर्ण भी, विशेषण युक्त भी और अधिक उपदेशात्मक और सर्वजन ग्राह्य होने के कारण यह अत्यंत आदरपूर्ण ग्रंथ हो गया, जिसके कारण
इस महाभारत में समस्त तत्वों का एकत्र समावेश होने के कारण महाभारत को पांचवा वेद भी कहा गया। इस तरह से महाभारत विश्व का सबसे विशाल, बृहत्तर और महत्वपूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ चतुष्टय है भारतीय सिद्धांत के परम प्रयोजन, उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाले समस्त तत्वों का विवेचन एक साथ होने के कारण इसका नाम महाभारत हुआ। ये जो हमने आपको महाभारत के नामकरण और इसके विषय के विकासक क्रम के बारे में चर्चा की, इसको अपने शब्दों में आपको बांध करके और अपनी भाषा में पहले अपने को आपको स्वयं को लिखना है कि इसमें मूल चीज़ें क्या है। तीन भागों में इसका क्रमिक विकास हुआ। इसका प्रथम नामकरण ये इसलिए हुआ और इसमें इतने श्लोक से बाद में इसको इसने सुनाया, जिसमें श्लोकों की संख्या वृद्धि होकर के ये हुई। इसमें इसका वर्णन होने के कारण इसका ये नाम पड़ा और अंत में इसकी कथा में जो विस्तार हुआ वो इनके द्वारा विस्तार किया गया और इस प्रकार से इनका अंतिम नाम महाभारत हुआ। अवगतम। तो ये एक प्रश्न का छोटा स्वरूप हमने आपके सामने रखा। इसी तरह से हम क्रमिक विषयों को लेकर के चलेंगे। तो अब हम महाभारत जो विकासक क्रम के रूप से 3 रूपों में विभक्त होकर के विशाल एक स्वरूप के रूप में उपस्थित हुआ, जो महाभारत कहलाया। अब इस महाभारत संज्ञाकरण हो जाने के बाद जो कुछ विशेष प्रश्न होता है उसकी चर्चा आपको करनी है। अवगतम। तो दूसरे क्रम में क्रमिक हम इस विषय को ले कि महाभारत में प्रतिपाद्य जो विषय वस्तु है उनका संक्षेप में वर्णन। और वो संक्षेप में इसलिए वर्णन है कि हो सकता है कि इसमें से आपको अलग अलग प्रश्न बना करके भी पूछा जा सकता है। संपूर्ण प्रश्न चूँकि एक बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको शब्दों की संख्या सीमित होती है, इतने ही शब्द में अपने को उत्तर लिखना होता है, प्रायः 200 शब्दों में। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि इसमें से अलग अलग चीज़ों को लेकर के भी आपको प्रश्न पूछ दे, और यदि स्वाभाविक रूप से भी प्रश्न पूछ देता है सामान्य रूप से, तो उसमें आपको मूल बातों को उतने में समेटना है। अवगतम। तो हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, महाभारत में प्रतिपाद्य विषय वस्तु का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। अवगतम। तो ध्यान रखिए इसको, किस क्रम में क्या क्या विषय हमको। तो पहले हम सामान्य बातें करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो ये जो महाभारत है, जिसको आपने जय, भारत, महाभारत इन 3 रूपों में देखा कि विकसित क्रम है, तो ये अनंत बृहद आकार वाला स्वरूप होने के कारण, जिसमें 1 लाख के लगभग श्लोक हैं और पांडवों की जय गाथा का वर्णन है, इसीलिए जय काव्य। भरत वंश के कौरव पांडवों की कथा होने के कारण दोनों के बीच युद्ध का वर्णन तथा पौराणिक आख्यानों का इसमें वर्णन है। संपूर्ण जो ये महाभारत है, इसको 8 पर्वों में बांटा गया है। तो ग्रंथों का विभाग अलग अलग करते हैं, कहीं हम निश्वास में करते हैं, कहीं अध्याय में कहते हैं, कहीं खंड में करते हैं। उस तरह से महाभारत का जो विभाग किया गया है वो पर्वों में किया गया है। तो संपूर्ण महाभारत में 8 पर्व है, 18 पर्व है। 18 पर्वों में विभक्त यह महाभारत है, जिसमें 2108 अध्याय है। और इन पर्वों में मूल कथा तो 20,000 श्लोक में है, शेष 80,000 श्लोक जो है ये अनेक उपाख्यानों से युक्त है। तो आपको परीक्षा में अलग दृश्य से भी प्रश्न बनेगा, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि महाभारत
उपाख्यानों का एक विशेष ग्रंथ है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो मूल जो कथानक है वो तो 20,000 श्लोक में ही है, लेकिन उपाख्यान जो है उससे संबंधित 80,000 श्लोक है। इस प्रकार विभिन्न उपाख्यानों से युक्त भरत वंश के वर्णन, कौरव पांडवों के युद्ध वर्णनों से समन्वित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय के साधक सभी तत्व इस महाभारत में विद्यमान है। इस महाभारत में मुख्य रूप से भरत वंश में उत्पन्न कौरवों एवं पांडवों के युद्ध का वर्णन है। भरत वंश में हस्तिनापुर के राजा, अब इसके कथानक को थोड़ा सा संक्षेप में ताकि विषय वस्तु आपको समझ में आ जाए। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की गंगा नामक पत्नी से देवव्रत भीष्म तथा उसकी दूसरी पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ध्यान दीजिए, हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु, उसकी एक पत्नी गंगा, जिसका नाम उनसे उत्पन्न पुत्र देवव्रत भीष्म, और दूसरी पत्नी सत्यवती, जिससे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु बाल्यकाल में ही हो गई, लेकिन विचित्रवीर्य की जो पत्नी थी उसका कोई संतान नहीं हुआ। तो संतान नहीं होने के कारण सत्यवती के कहने पर व्यास के द्वारा नियोग पद्धति से, जिसको आजकल हम की भाषा में कहते हैं कि जो दूसरे प्रकार से स्त्रियों को गर्भ धारण कराया जाता है, उसी पद्धति को प्राचीन समय में नियोग पद्धति कहलाते थे। तो उस नियोग पद्धति से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक धृतराष्ट्र और पांडु। तो विचित्रवीर्य की पत्नी, उस पत्नी के पुत्र नहीं होने के कारण सत्यवती के कहने से, सत्यवती के आदेश से व्यास के द्वारा नियोग पद्धति से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र एवं पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उस धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम दुश्शाला था, जिसकी शादी जयद्रथ से हुई थी। पांडवों की 2 पत्नी थी, एक कुंती और एक माद्री, जिसमें कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के 2 पुत्र नकुल और सहदेव। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र दुर्योधन आदि और पांडु के 5 पुत्र हुए, जिसमें कुंती से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव। पांडु के निधन के बाद 5 पांडवों को जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हुआ और उसे अंत में लाक्षागृह में बंदी बना दिया गया। फिर बाद में द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ, तो द्रौपदी के स्वयंवर के बाद कुंती के भतीजे बलदेव और श्री कृष्ण, ये 2 कुंती के भतीजे थे, जिनके द्वारा धृतराष्ट्र के साथ मैत्री और उसके द्वारा समझाए जाने पर दोनों को आधा आधा राज्य बांट दिया।
आधा राज्य कौरवों को और आधा राज पांडवों को। लेकिन दुर्योधन का मामा जो शकुनी था, वो शकुनी विभिन्न प्रकार के अपने गलत तरीके से जुए में अंत में समस्त उसका राज्य और उसको वनवास की शर्त रख करके उनसे जीत लिया। तो इस प्रकार दुर्योधन के मामा शकुनी के द्वारा जुए में युधिष्ठिर आदि को हरा करके शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। अज्ञातवास की समाप्ति के बाद पांडवों के वापस आने पर अपने राज्य पुनः दिए जाने के निवेदन को अस्वीकार कर दिया दुर्योधन ने, और श्री कृष्ण आदि के समझाने पर भी उसने अनीतिपूर्वक राज्यों को देने से मना कर दिया। इस प्रकार प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य प्रसिद्ध चलता है, शुच्यग्रेण दातव्यम बिना युद्धेन केशव। जब भगवान कृष्ण समझाए, कहे कि नहीं नहीं, अब जो हो गया, अब तो बिना युद्ध का सुई की नोक की बराबर भी जो है हम उसे राज्य नहीं देंगे। तो इस प्रकार क्योंकि दुर्योधन जो मदान्ध हो चुका था, जिसको ये बल था कि हमारे पास इतनी सेनाएं हैं, इतने हमारे पास इतने बड़े बड़े आचार्य हैं, तो इस तरह से उसने देने से मना कर दिया, जो महाभारत के युद्ध का मूल कारण बना। तो इस तरह से हमने आपको अभी कुछ महाभारत की पूर्व पीठिका के रूप में, ताकि आपको ध्यान दे अपनी भाषा में, ये स्वरूप आपको बताया। तो इस तरह से इस महाभारत के युद्ध की स्थिति की पूर्व पीठिका बनती है, और फिर उस संपूर्ण कथानक को महाभारत के विभिन्न पर्वों में बताया गया है। तो संपूर्ण कौरव पांडवों के युद्ध और उस युद्ध के साथ साथ जो अन्य उपाख्यानों के द्वारा उस महाभारत का वर्णित विषय है, उसको विभिन्न पर्वों में बांटा गया है। तो संपूर्ण महाभारत की कथा 8 पर्वों में विभक्त है, 18 पर्वों में विभक्त है, जिसका नाम क्रम से पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, सातवां द्रोण पर्व, आठवां कर्ण पर्व, नवा शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11 स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधित पर्व, 15वां आश्रम वार्षिक पर्व, 16वां मौसल पर्व और 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व है। ये अंतिम स्वर्गारोहण जो पर्व है, ये भरतवंशियों के समाप्ति का और भगवान कृष्ण आदि के चले जाने पर दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर के द्वारा सदेह स्वर्ग में जाने के कारण अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। इस तरह से महाभारत के युद्ध से लेकर और युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण तक की कथा 18 पर्वों में विभक्त है। जिस
पर्वों का जो कथानक मूल रूप से प्रतिपाद्य विषय है उसको हम संक्षिप्त में देखें। और आपको इन्हीं में से मैंने कहा था कि अलग से भी प्रश्न बन सकते हैं कि किसी पर्व विशेष में किस चीज़ का वर्णन है या कोई विशेष उपाख्यान किस पर्व में है, इससे संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला जो प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से आदि पर्व है, इस आदि पर्व में 19 उपपर्व है। पर्वों का विभाग पुनः जिसे हम खंड कहते हैं, उस खंड के रूप में जो विभाग किया गया उसका नाम है उपपर्व। तो पहला जो आदि पर्व है उसमें 19 उपपर्व है और 233 अध्याय हैं। इस पर्व में जन्मेजय के सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि, शकुंतला का उपाख्यान, शकुंतला आख्यान आपको बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है जो पूछेगा, तो महाभारत के शकुंतला का उपाख्यान, पुरुवंश के राजाओं का वर्णन, ये प्रमुख रूप से इस पर्व में वर्णित है। धृतराष्ट्र और पांडु इन दोनों भाइयों का अपने चाचा भीष्म के द्वारा पालन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति, पांडु की 2 पत्नी कुंती और माद्री से नियोग द्वारा 5 पुत्रों की जन्म की कथा तथा कौरव पांडवों की शिक्षा दीक्षा आदि का विशेष रूप से विवाह आदि का विशेष रूप से वर्णन इस पर्व में है। तो इस प्रकार यह पर्व एक बड़ा पर्व है जिसमें 9000 श्लोक हैं। दूसरा पर्व, इसमें 10 उपपर्व है, 81 अध्याय है और इस पर्व में मुख्य रूप से पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान, शिशुपाल वध एवं जुए में युधिष्ठिर द्वारा अपने राज्यों को हारने की कथा का वर्णन है। तीसरा पर्व है जिसे वन पर्व कहते हैं। इस पर्व में 22 उपपर्व है, 315 अध्याय है। इसमें पांडवों के वनवास की कथा के साथ अनेक उपाख्यानों का वर्णन किया गया है। महाभारत की जो 2 मुख्य घटनाएं हैं जिनको मुख्य युद्ध का साक्षात जिनसे संबद्ध है, वो है जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण एवं इंद्र के द्वारा कर्ण का कवच कुंडल छल से दान में ले लेना। तो ये जो मुख्य कथानक है इसका वर्णन वन पर्व में आता है। तीसरा है विराट पर्व। इस पर्व में 5 उपपर्व है तथा 72 अध्याय है। इस पर्व में प्रायः 2700 श्लोक है, जिसमें पांडवों के अज्ञातवास की घटना, द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक नाम का जो राक्षस था या दुष्ट था, उससे उसकी भीम के द्वारा वध किया जाना, विराट के गायों का कौरवों के द्वारा हरण किया जाना और जिसके कारण अर्जुन के साथ कौरवों का भीषण युद्ध वर्णित है। अंतिम उपपर्व में विराट नाम का राजा था, विराट प्रदेश जिसकी पुत्री उत्तरा थी, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ होने की कथा इसमें वर्णित है। 5वां पर्व है उद्योग पर्व। इस पर्व में 10 उपपर्व है, 196 अध्याय है, प्रायः 7100 श्लोक है। इस पर्व में मुख्य रूप से शांति के लिए वार्तालाप एवं महाभारत के युद्ध की पूर्व पीठिका के रूप में पांडवों के द्वारा अंततः 5 गांव देने की मांग को भी ठुकरा दिए जाने के कारण श्री कृष्ण का अंत में दूत बन करके दुर्योधन के पास जाना, उसे समझाना, लेकिन उस दुर्योधन के द्वारा कृष्ण का भी अपमान कर दिए जाने की घटना का वर्णन है। अम्बोपाख्यान इसमें एक विशेष रूप से है, जिसमें
काशीराज की जो पुत्री अम्बा है, इसका भीष्म के द्वारा हरण होना, इसके दूसरे जन्म में उसी अम्बा का शिखंडी के रूप में जन्म लेकर के और उस भीष्म को मारने या प्रतिकार या बदला लेने की कथा का वर्णन है। छठा पर्व है भीष्म पर्व। इस पर्व में 5 उपपर्व हैं, 122 अध्याय है तथा 6100 श्लोक है। इस पर्व में मुख्य रूप से कुछ अंश युद्ध की भूमिका का तथा शेष भाग में भीष्म के सेनापतित्व में 10 दिनों के महाभारत का युद्ध का वर्णन है। इसी पर्व में अर्थात भीष्म पर्व में भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अलग से बन सकता है कि युद्ध के प्रारंभ में कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में 18 अध्यायों का जो अंश है, जो भारत में समस्त उपनिषदों का सार के रूप में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है, वह कृष्ण का उपदेश जो अर्जुन को युद्ध के समय प्रारंभ में अर्जुन के व्यामोह में आ जाने पर उसे जागृत करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया, वह श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन इसी पर्व में है। इसी पर्व में भीष्म के पराक्रम से विवश होकर श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म के वध के लिए भी उद्यत होते हैं और भीष्म कृष्ण की स्तुति करते हैं और अंत में शिखंडी को आगे करके और उस पर भीष्म के ऊपर में बाणों के प्रहार से उनको मूर्छित किया जाता है और भीष्म सरसैया पर सोते हैं। इस प्रकार के भीष्म के सरसैया पर शयन करने तक की घटना का वर्णन इस पर्व में। अगला पर्व है द्रोण पर्व। इस पर्व में 8 उपपर्व है, 202 अध्याय है और 10,000 श्लोक है। इसमें द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में 5 दिनों के भीषण अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन है, जिसमें क्रमशः अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य के वध होने का वृत्तांत वर्णित है। इस पर्व में ही अभिमन्यु के मारे जाने पर व्यास युधिष्ठिर को शोक को कम करने के लिए, युधिष्ठिर के शोक को कम करने के लिए 16 राजाओं का चरित्र सुनाते हैं, जिन 16 राजाओं के चरित्र का सुंदर वर्णन इसी पर्व में है। अगला पर्व है जो कर्ण पर्व। इस पर्व में कोई उपपर्व नहीं है, केवल 96 अध्याय है तथा 5,500 श्लोक है। इसमें कर्ण के सेनापतित्व में 16वें और 17वें दिन के युद्ध का वर्णन है और कर्ण के मृत्यु हो जाने का वर्णन है। कर्ण के मृत्यु हो जाने के बाद शल्य को अंत में सेनापति बनाया जाता है कौरवों के द्वारा, तो इसीलिए 9वें पर्व का नाम शल्य पर्व है। इसमें 2 उपपर्व है, 65 अध्यायों में विभक्त। इस पर्व में महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन के युद्ध का वर्णन है, जिसमें शल्यवध, दुर्योधन का गदा युद्ध का वर्णन भीम के साथ और भीम के द्वारा उसका उरु माने जंघा को भंग करने का वर्णन है। इसमें कुछ प्राचीन आख्यान भी है, जिसमें तीर्थों के महात्म्य का वर्णन है। 10वां उपपर्व है सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व ध्यान सुनिए। इस पर्व में एक उपपर्व 18 अध्याय तथा 810 श्लोक है। इसमें मुख्य रूप से पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के मारे जाने की घटना का वर्णन है। यह आक्रमण आततायी या दुष्टता के या छल से कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा के द्वारा किया गया। इस समाचार को सुनकर दुर्योधन जो
मृत्यु की स्थिति में था उसे बदला ले लिया गया है, यह जानकारी प्राप्त होने पर वह संतोषपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु उसकी होती है। तो इस तरह से पांडवों के सभी पुत्रों के मारे जाने की कथा को सुनकर, घटना को सुनकर दुर्योधन की मृत्यु का वर्णन तक इस पर्व में वर्णित है। अब 11वां पर्व है स्त्री पर्व। इस पर्व में 3 उपपर्व है, जिसका नाम है जल प्रदानिक, श्री विलाप तथा श्राद्ध। इसमें 27 अध्याय तथा 820 श्लोक है। इसी में कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उनकी भी श्राद्ध करने का अनुरोध करती है। अर्थात कर्ण भी कुंती का ही पुत्र है, इसीलिए कर्ण के श्राद्ध करने के लिए कुंती युधिष्ठिर से कहती है, लेकिन यह जो गुप्त बातें थी जिसकी जानकारी नहीं थी और उसने युधिष्ठिर को सुनाया, तो युधिष्ठिर इस बात को सुनकर के अत्यंत क्षुभित होता है। और ये कथानक प्रसिद्ध है कि उसी युधिष्ठिर ने द्रौपदी को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री कितने भी रहस्य की बात हो वो कभी मन में छुपा करके नहीं रख सकती है, ये श्राप दिया। इसीलिए प्रसिद्ध है कि स्त्री को कोई बात कह दो, कितना भी रहस्य की बात है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो किसी न किसी को बताएगी। इसलिए अपने रहस्य की बातें नहीं बतानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो जो कुछ भी है, तो इस तरह से ये जो इस रूप में कर्ण के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर को कहना और स्त्री जाति के लिए युधिष्ठिर का श्राप, जिसमें स्त्रियों के मन में रहस्य की कोई बात छिपी नहीं रहेगी, इसका कथन गांधारी के द्वारा कृष्ण वंश के विनाश का श्राप। तो इधर गांधारी ने कृष्ण के संपूर्ण वंश होने का श्राप भी देती है, जिसके कारण आगे सब कृष्ण वंश का विनाश होता है। तो ये कथा वर्णन उसमें है। अगला पर्व है शांति पर्व। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है शांति पर्व, जिसके कारण हम इसको कहते हैं धर्मे अर्थे च कामे च। ये धर्म, अर्थ और काम, इसकी जितनी भी सोपान हो सकते हैं इसको प्राप्त करने के, समस्त इन पर्वों में वर्णन है, जिसके कारण ही प्रायः इस महाभारत के लिए कहा जाता है कि यन्नेहास्ति तन्न क्वचित। जो इस महाभारत में नहीं है वो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं। तो शांति पर्व, इस पर्व में 3 उपपर्व है, 17, जिसमें पहला राजधर्मानुशासन, दूसरा आपद धर्म, तीसरा मोक्ष धर्म। ये 3 विशेष नाम से इसमें उपपर्व है। इसमें वर्तमान में 365 अध्याय, 14,725 श्लोक है। इस प्रकार महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। महाभारत में सबसे अधिक जो परिवर्तन और परिवर्धन हुआ वो इसी पर्व में हुआ। धार्मिक एवं दार्शनिक सामग्री सर्वाधिक इसी पर्व में है, जिसमें राजधर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म, दंड नीति आदि का विस्तार से वर्णन है। मोक्ष धर्म के अंतर्गत सृष्टि, जीव, आत्मा, कर्म, ज्ञान आदि आध्यात्मिक विषयों का भी इसमें विस्तार पूर्वक विवेचन है। इसी प्रसंग में कई गीता जो है प्रसिद्ध जो है वो भी इसी महाभारत के इस पर्व में उल्लिखित है, जिसमें एक पराशर गीता जो इस शांति पर्व के 290 अध्याय से लेकर के 298 अध्याय तक है। हंस गीता जो 299 अध्याय में है।
जो एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है, वो सब इसी अध्याय में, इसी पर्व में वर्णित है। तो सामाजिक व्यवस्था से लेकर मोक्ष तक का वर्णन के साथ साथ सरसैया पर लेटे भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश जो है, वह भी इसी पर्व में वर्णित है। इस तरह से विभिन्न जीवनोपयोगी, मनुष्य के कर्तव्यपरक और समाज में जो व्यवस्थाएं हैं कैसी होनी चाहिए, राजधर्म क्या है, आपत्ति के समय में किसका क्या धर्म बनता है, इन समस्त तत्वों के साथ दार्शनिक विषयों का उपाख्यान इसी पर्व में प्राप्त होता है। अगला पर्व है अनुशासन पर्व। इस पर्व में दो उपपर्व है। पहला है दान धर्म, तीसरा है भीष्म का स्वर्गारोहण। इसमें 168 अध्याय है तथा लगभग 10,000 श्लोक है। इसी पर्व के 17वें अध्याय में शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान शंकर को लेकर के 1000 नामों का जो स्तोत्र है, तथा 149वें अध्याय में विष्णु सहस्त्र नाम का जो स्तोत्र, जो सर्वत्र पाठ में विद्वानों के द्वारा पाठ किए जाते हैं, पारायण किए जाते हैं, जो भारतीय धर्माचरण व्यवहार में सनातन परंपरा में प्रसिद्ध है, उसका भी वर्णन इसी पर्व में है, जो अनुशासन पर्व के नाम से जाना जाता है। 14वां है आश्वमेधिक पर्व। इस पर्व में 92 अध्याय है तथा 4,500 के लगभग श्लोक है। इस पर्व में मुख्य रूप से व्यास के आदेश से युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध का यज्ञ करना, पाप मुक्त होकर युधिष्ठिर द्वारा राज्य संभालने आदि की घटना कथा वर्णित है। इसी पर्व में अनुगीता नाम के उपपर्व में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है। अगला पर्व है आश्रमवासिक पर्व। इसमें 3 उपपर्व है, 39 अध्याय है और 1100 श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्र के साथ गांधारी, कुंती और विदुर के वन में आश्रम बना करके रहने, निवास करने की कथा वर्णित है। अगला है मौसल पर्व। इसमें अध्याय 8 अध्याय है और 304 श्लोक है। युधिष्ठिर के सिंहासन संभालने के बाद के 36 वर्षों के बाद गांधारी के शाप के सत्य होने की कथा, यादव वंश के लोग परस्पर युद्ध करके समाप्त होने के का वर्णन, कृष्ण का भी एक व्याध के द्वारा भ्रमवश मूसल के टुकड़े का बाण प्रहार करने के कारण बाण लगने से मृत्यु होने का वर्णन है। इस कारण इसका नाम मौसल पर्व है। अगला 17वां पर्व महाप्रस्थानिक पर्व। तो यह महाभारत का सबसे छोटा पर्व है। इसमें 115 श्लोक है मात्र, जिसमें पांडवों के हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि के गिरने तथा युधिष्ठिर के पार्थिव अर्थात इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कथा का वर्णन है। 18वें अध्याय जो स्वर्गारोहण पर्व है, इसमें केवल 5 अध्याय तथा 220 श्लोक है, जिसमें युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचने और वहां पर नरक में कौरवों आदि को देखना, कौरव आदि अपनी संतति को देखना, स्वर्ग में अपने समस्त भाइयों का दर्शन और फिर उनके लिए मुक्ति के उपाय आदि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 18 पर्वों में विभक्त इस महाभारत में कौरव और पांडवों के जन्म से लेकर के और युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण तक की संपूर्ण कथा वर्णित है, जिसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को लेकर के युद्धादि के प्रसंग से संपूर्ण जीवन के जो आचरण संबंधी जो चीज़ें हैं, दर्शन से संबंधित चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं, तो प्रायः समस्त लौकिक अलौकिक
जीवनोपयोगी विषयों का वर्णन इस महाभारत में है, जो एक विशाल ग्रंथ के रूप में और परवर्ती समस्त साहित्यिक काव्यों के रूप में जो उपजीव्य काव्य है, उस रूप में भी महाभारत का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए रामायण और महाभारत ये दो ऐसे हैं जो परवर्ती समस्त काव्यों की रचना का मूल आधार है, और इसी को आधार ग्रंथ मान करके अन्य आचार्यों ने अपने अपने काव्यों में एक अलग अलग स्वरूप की स्थापना की है। इस तरह महाभारत विषय विवेचन की दृष्टि से इस रूप में प्रसिद्ध है। अब इसी चीज़ को आपको मैंने आज इसलिए ये सारा कथानक संक्षेप में बताया कि संपूर्ण महाभारत का स्वरूप आपके दिमाग में रहे, और उसके आधार पर जो अलग अलग प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि जब तक मूल कथानक आपको समझ में नहीं आता है तो यह किस रूप में वर्णित है, कहाँ क्या है, ये स्पष्ट नहीं होने पर विषय थोड़ा सा उलझ जाता है। यद्यपि ये सब जो है सामान्य रूप से एक सामान्य प्रसंग के रूप में है, तो केवल कथानक के रूप में, कहानी के रूप में हमारे दिमाग में संपूर्ण महाभारत का स्वरूप, उसकी घटनाओं का स्वरूप हमें उपस्थित होना चाहिए, जो हमें अन्य विषयों को समझने में सहायता करता है। इस तरह से आज हमने इस दोनों प्रश्नों को लिया। इसी तरह से अन्य विशेष प्रश्न जितने भी होते जाएंगे उसकी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि समय बहुत हो चुका है, इसलिए इसको अभी यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।